हेलो गाइस, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये मेन कोर्स सब्जेक्ट है DSC 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका सिलेबस और टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट कितने हैं, किस यूनिट में कितने चैप्टर्स होंगे आपके और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आज के वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एंड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आप लोग अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी और टेलीग्राम ग्रुप भी, ताकि आपस में भी डिस्कस कर पाओ टेलीग्राम पे, और व्हाट्सएप पे आपको टाइमली सारे अपडेट्स क्लासेस वगैरह से रिलेटेड और सोल्व वगैरह से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसके सिलेबस ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस निकी मैम के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और कुछ क्लासेस हम स्टार्ट करवाएंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी क्लासेस वगैरह आएंगी वो आपको टाइमली मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन कोर्स सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के पास है ऑब्वियसली। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं हम। ध्यान से आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठना ताकि मैं जो भी बताऊं वो साथ के साथ नोट डाउन करते चलो आप। तो देखो टोटल कितने आपको यूनिट्स पढ़ने होंगे इसमें। तो नंबर्स ऑफ यूनिट होगा आपका टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 यूनिट पढ़ोगे आप इसमें। एक यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स हैं। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर हैं आपके पास 12। ठीक है, 12 चैप्टर्स होंगे आपके। तो एक एक करके मैं इसकी क्लासेस भी ट्राई करूँगी, कोई फैकल्टी अगर मिल जाता है तो मैं क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूँगी। फिलहाल तो आप लोग सिलेबस जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। यूनिट 1 है हमारा अकाउंटिंग। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1। यूनिट 1 में टोटल 3 चैप्टर हैं हमारे पास। स्टेप बाय स्टेप मैं बता देती हूँ आपको। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग, इट्स कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। तो देखो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें हमारे इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं। पहले तो अकाउंटिंग होता क्या है आप सबको पता ही है, ऑब्वियसली कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, तो अकाउंटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। देन पढ़ोगे आप अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे अकाउंटिंग के। ठीक है, अकाउंट्स मैनेज करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, बैरियर्स क्या क्या हैं इसमें। ठीक है, रोल ऑफ AI क्या है अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रोसेस में AI का क्या रोल होता है, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 के। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ऑब्वियसली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। उसके बाद इसी में पढ़ोगे आप बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या क्या बेसिस है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे आप इसमें, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, है ना, नेशनल अकाउंटिंग। ये बहुत सारे आपके इसमें ब्रांचेस हैं। ये भी पढ़ाया जाएगा आपको आपके यूनिट 1 में। नोट डाउन करते हुए चलना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यूनिट 1 का ये जो मैंने आपको बताया है ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसमें ये पढ़ाए जाएंगे। और थर्ड चैप्टर रहेगा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस जैसे कि सब्सिडरी बुक इसमें पढ़ाएंगे आपको, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, कैश बुक क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होता है, पैटी कैश बुक क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये आप पूरा पढ़ोगे आपके यूनिट 3 आपका कंबाइन। ये थर्ड लेसन में जब आप जाओगे थर्ड चैप्टर में अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसमें ये सारी बुकों के बारे में भी, कैसे मेंटेन होता है ये बुक, वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में हम बढ़ेंगे आगे हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 क्या है हमारा, सबसे पहला है बिजनेस इनकम, AS10 एंड इन्वेंट्री। यूनिट 2 का लेसन 1 मतलब लेसन 4 हम जो आगे बढ़े तो काउंट करें। ठीक है, इसमें बिजनेस इनकम के बारे में पढ़ाएंगे कि सबसे पहले तो बिजनेस इनकम होता क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम क्या होता है, बिजनेस इनकम मेथड क्या होता है ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, इसी में आपको चैप्टर 2 में ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ही पढ़ाओगे आप। फीफो एंड लीफो क्या होता है। ठीक है, ये दो वर्ड है आपके फीफो लीफो, ये भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। FIFO फीफो एंड LIFO
लीफो, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे आप इसी में। बाकी इसी के बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, फिलहाल बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ से भी मिलेगा। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। किस चीज़ का? तो इनकम मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ये 3 मेथड होते हैं, पहले तो बता दूँ, फीफो, लीफो और एक वेट वाला मेथड होता है। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं इसमें। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सेकेंड होता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है, और एक होता है वेट मेथड। तो वो ये तीनों मेथड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मेथड्स हैं ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 2। अब हम आएंगे हमारे यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट 3 क्या है हमारा? यूनिट 3 में हमारे टोटल्स कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर रहेंगे आपके यूनिट 3 में 2। ठीक है, चैप्टर इसमें 1 में पढ़ोगे आप अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। क्लियर है आपको? सिंगल एंट्री सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा आपके इसमें चैप्टर 1 में यूनिट 3 के, कि अकाउंट्स जो है वो कैसे रिकॉर्ड की, इनकम्प्लीट अकाउंट्स अगर होते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यूनिट 3 में जो मेन टॉपिक्स आप पढ़ाए जाएंगे सबसे पहले, तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कि मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे हम कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये भी आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। क्लियर है आपको? ये आपके यूनिट 3 के चैप्टर 1 में, राइट। उसके बाद इसी का चैप्टर 2 देखो आप। चैप्टर 2 क्या है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब इसमें आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा सबसे पहले, तो ये होता क्या है, फिर इसके अकाउंट्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट क्या होता है ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में बताएंगे, मतलब यूनिट 3 के चैप्टर 2 में। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये यूनिट 3 के चैप्टर 2 में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे आप, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है, स्टेप टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में ही। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला यूनिट है यूनिट नंबर 4। इसमें भी हमारे टोटल चैप्टर्स हैं 2, ठीक है, चैप्टर 8, चैप्टर 9। चैप्टर 8 में क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट्स। तो देखो इसमें मेनली क्या क्या बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि ब्रांचेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद कितने टाइप्स के ब्रांचेस होते हैं, स्टॉक एंड डेटर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ये मेन टॉपिक्स कुछ रहेंगे जो कि हमें पढ़ाया जाएगा हमारे लेसन नंबर 8 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ोगे आप लेसन नंबर 9 में। 9 में क्या पढ़ेंगे हम? 9 में पढ़ेंगे लीज ट्रांजेक्शन, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, लीज ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, मतलब पहले तो लीज़ क्या होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद लीज़ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इसके क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंस क्या है ना, इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या यूज़ होते हैं बैंक ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, कितने टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा इसी में कि लीज़ ट्रांजेक्शन कितने टाइप के होते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेल एंड लीज़ बैंक ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है, जो लीज़ ट्रांजेक्शन होते हैं उसका क्या क्या सेटलमेंट रहता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 9 में। मतलब मेनली ये कम्प्लीटली रिलेटेड रहेगा हमारे लीज़ ट्रांजेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट 5 है हमारा, इसमें 3 क्लासेस हैं हमारी, ठीक है, इसमें 3 यूनिट्स इसमें 3 चैप्टर्स रहेंगे। पहला चैप्टर रहेगा आपका इसमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब ये अब जो भी हम अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करते हैं उसको कंप्यूटराइज कैसे किया जाता है, ये चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। मेनली इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप? शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ होते हैं इन टर्म्स ऑफ टैली गेटवे, ठीक है, टैली से रिलेटेड मेनली मैं बताऊँ आपको। तो ये जो लेसन रहेगा आपका लेसन नंबर 10, ये मेनली रहेगा आपका टैली सिस्टम से रिलेटेड। इसमें आपको टैली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को बाहर से जाके पढ़ना पड़ता था। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, इसमें आपको आपके बुक में भी टैली के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है, लाइक शॉर्टकट की यूज़ ऑफ द गेटवे ऑफ टैली रिलेटेड टू कंपनीज,
ठीक है। उसके बाद टेली के और भी बहुत सारे वेरिएशन बताए जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी टेली से रिलेटेड। तो ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 11 में पढ़ोगे आप ग्रुप्स एंड लीडर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो लीडर क्या होता है, ग्रुप क्या है, ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है, लीडर क्रिएशन कैसे होता है विद ग्रुप। उसके बाद इसी में पढ़ोगे आप ग्रुप फॉर्मेशन, टाइप ऑफ ग्रुप्स, टाइप ऑफ वाउचर, वाउचर होता क्या है, पहली बात तो ये, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पढ़ाए जाएंगे चैप्टर नंबर 11 में, मतलब ग्रुप और वाउचर और लीडर्स वगैरह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा ट्रायल बैलेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। तो लास्ट 12th चैप्टर में पढ़ोगे आप यूनिट 4 के लास्ट चैप्टर में कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 12। तो क्या बताया मैंने आपको, नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने। टोटल हमारे पास है नंबर्स ऑफ यूनिट 5, ठीक है। ये टोटल आपकी यूनिट्स हैं, नंबर्स ऑफ यूनिट हो गया हमारे पास 5। नंबर्स ऑफ लेसन कितना हो गया हमारे पास, नंबर्स ऑफ लेसन हो गया हमारे पास टोटल 12, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसकी क्लासेस प्रोवाइड करवा पाऊँ, अगर कोई फैकल्टी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लासेस प्रोवाइड हो पाए, ठीक है। एंड साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी और चैप्टर या किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हो आप लोग, या कोई और क्वेरी हो आप लोगों की, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।